पर नीरजा, पहला सवाल आपसे, क्या राजनेता कसम खाएंगे कि वो बेटी हमारी बहनें सुरक्षित महफूज रहें, ये कसम खाएंगे, या राजनीति और रेप को राजनीतिक औजार ही बनाएंगे? मैं कड़वी बात पूछ रहा हूं आज, बट आई थिंक इट इज अबाउट टाइम। देखिए संदीप, कसम तो को खा लेंगे, पर चीजों को अपने अंजाम तक ले जाएंगे कि नहीं, वो सवाल है। कलकत्ता के जो डॉक्टर का केस है वो अपने अंजाम तक ले जाया जाएगा कि नहीं? ये जो असली लोग हैं, उनके माँ बाप को लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, गैंग रेप हुआ है और एक स्कैम है, तो क्या चीजें अच्छी तरह से इस पॉलिटिक्स में बुरी तरह फंस सकता है। ऑपोजिशन साइड है जो ममता बनर्जी को ब्लेम कर रही है, और ममता बनर्जी की टीएमसी है वो दूसरी साइड को ब्लेम कर रही है। नहीं, मैं यही तो ये ब्लेम गेम, असल में इससे हम हल की तरफ, समाधान की तरफ जा रहे हैं क्या? अगर हम कलकत्ता की बात करनी चाहिए, संवेदनशील मामला है, तो फिर देहरादून, मुजफ्फरपुर, जोधपुर, दिल्ली, कलबुर्गी, सिरोही, जमशेदपुर, मुरादाबाद, 9 अगस्त के बाद ये तमाम वाकये वहां पर हुए हैं। बच्चियां और 63 साल की महिला के साथ भी गैंग रेप हुआ है। वहां क्यों हम चुप हो जाते हैं? बिल्कुल, उन रेप्स को आपने सही में कहा, 11-14 नर्सरी की बच्ची के साथ जो आपका चैनल दिखा रहा है, तो उनको भी इस किस्से के साथ जोड़ देना चाहिए। उन सरकारों को भी आड़े हाथ लेना चाहिए। और मैं तो एक चीज आज कहूंगी, ये एक्शन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग सड़कों पे उतर आए हैं। देश में आज आक्रोश है। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं इनफ इज इनफ। महिलाएं कहती हैं इनफ इज इनफ, अब हम नहीं लेंगे ये, क्योंकि वो पब्लिक प्रेशर है, यंग इंडिया से पब्लिक प्रेशर है, वोटों का सवाल है पॉलिटिशियंस के लिए, पार्टीज के लिए, इसलिए उनको कुछ करना पड़ रहा है। जब तक ये प्रेशर रहेगा तब तक पॉलिटिशियंस कुछ करेंगे। प्रेशर हटा दीजिए तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दशकों से पता है क्या होता है। पर ये सिलेक्टिव कार्रवाई हो जाती है ना। अब जो ये सवाल पूछ रहे हैं, और वाजिब सवाल अपने आप में ठीक है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं सवाल से, जब ये पूछा जाता है कि अरे भाई कठुआ पर जो हल्ला काट रहे थे वो पश्चिम बंगाल पर चुप क्यों हैं, पर पश्चिम बंगाल पर जो हल्ला काट रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर चुप क्यों थे? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना, तभी मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल, वो एकदम वाजिब सवाल है। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपकी तरफ की पार्टी जहां इन्वॉल्व दिखती है, वो तो आंकड़े, मतलब इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि है कि नहीं, दिखती है तो आप क्यों चुप हैं? टोकनिज्म करके आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, वो ठीक है, पर आप उस तरह से हल्ला नहीं कर रहे हैं जिस तरह से और के कथुआ में आपने किया, बिल्किस बानो के जब कॉन्विक्ट्स को बाहर किया तब किया। तो वो एकदम वाजिब सवाल है संदीप। मैं एक और चीज आपके चैनल में कहना चाहूंगी, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि निर्भया में भी हम लोग बहुत शेकन अप हो गए थे, लेकिन इसने तो लोगों को हिला दिया है, जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से मर्डर हुआ है। और मैं तो कहूंगी इस बार आप दुर्गा पूजा भी मत मनाइए, दिवाली भी मत मनाइए, जब तक महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है। जो सवाल आप उठा रहे हैं ना आज, देयर इज मॉर्निंग इन द कंट्री, देयर इज पेन इन द कंट्री टुडे, पर हमको एक्शन चाहिए। और ये प्रोटेस्ट पेन यानी कि पीड़ा भी है और लोग एक संवेदनाओं का ज्वार भी है, पर ये सिर्फ पासिंग फेज तो नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।